नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम छायावाद की महान कवित्री महादेवी वर्मा की बात करेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत हमारे इस पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखित गीत का हम पहला पद्यांश यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। और ये पाठ अति महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसे सुनिएगा। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, ये तो पता है, पर और छायावाद की प्रमुख विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद में जब कवि या लेखक अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए आकुल हो उठता है, उसका मन व्याकुल हो उठता है अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए। अज्ञात प्रियतम से तात्पर्य एक ऐसी सत्ता के बारे में जो सब संचालन करती है, जो पूरी सृष्टि का संचालन, अर्थात ईश्वर के बारे में। और दूसरी बात ये, अगर हम उसको पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे रहस्यवादी कविता को, तो आपको ये समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि यहाँ पर कवि अपने किसी प्रिय के बारे में बात कर रहा है या ईश्वर के बारे में। वो अपने जीवन के बारे में बात करते करते ईश्वर के बारे में कह जाती हैं, और ईश्वर के बारे में चर्चा करते करते अपने जीवन की बात कह जाती हैं, दोनों को एक में मिला देती हैं। चिर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर चिर सजग, चिर का अर्थ है हमेशा, सदैव, सजग सावधान रहने वाली आँखें, हे मानव, हे साधक, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मानव, तुम्हारी हमेशा सावधान रहने वाली आँखें आज उनींदी कैसे हैं, आज उनमें आलस क्यों है उन आँखों में। और तुमने ये अपना बाना, अपनी वेशभूषा, बाना का अर्थ है वेशभूषा, अपनी वेशभूषा कैसी व्यस्त कर रखी है। जागो, आलस को छोड़ो, जागो, तुम्हें दूर जाना है, अर्थात जो तुम्हारा प्रियतम है परमात्मा, वो बहुत दूर है, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, तुम्हें अभी दूर तक जाना है। इसलिए आलस्य को त्यागो और जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, अर्थात अपने लक्ष्य को पहचानो और उस लक्ष्य पर अग्रसर हो। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, रुकना नहीं है तुम्हें, भले ही अचल हिमगिर, विरोधाभास अलंकार भी है, अचल हिमगिर के हृदय में, कभी ना चलने वाले, अचल का अर्थ, अचल पर्वत का पर्यायवाची भी है, और अचल कहा जाता है जो एक ही स्थान पर अटल रहे, अडिग रहे। कभी ना हिलने वाले, कभी ना डगमगाने वाले हिमालय के हृदय में भी चाहे कंपन हो जाए, अर्थात चाहे हिमालय भी कांपने लगे, फिर भी तुम्हें नहीं कपकपाना है, तुम्हारे पैर नहीं कांपने चाहिए, अर्थात तुम्हारे पैर डगमगाने नहीं चाहिए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आसमान कभी आसमान की तरह गंभीरता, एक विशालता जो है, उदाहरण दिया जाता है कि सब कुछ शांत भाव से देखता है। मौन अलसित, मौन में अलसाया हुआ, आसमान हमेशा मौन रहता है, सब कुछ चुपचाप देखता है, तो उसमें भी भले ही वो आसमान भी हमेशा मौन रहने वाला, मौन पूर्वक आलस्य में डूबा रहने वाला आसमान भी प्रलय के आंसुओं में डूब जाए। प्रलय के आंसुओं, आसमान वर्षा करता है, परंतु वो ये नहीं कभी कहता कि उसे कष्ट हो रहा है, तो भले उल्टा वो वर्षा में, मतलब आंसुओं में डूब जाए, प्रलय के जल में डूब जाए, प्रलय के समय जो दुनिया के आंसू बहेंगे उनमें डूब जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, विरोधाभास देखिए, आलोक को, कौन? तिमिर, आलोक का अर्थ है प्रकाश और तिमिर का अर्थ है अंधकार, अंधकार प्रकाश को निगल जाए, भले ही पी जाए, ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो महादेवी जी कहती हैं कि भले ही, मतलब यहाँ पर असंभव बातें कही गई हैं जो कभी नहीं हो सकती, वो भी चाहे हो जाए, पर तुम्हें नहीं रुकना है, तुम्हें अपनी जो लक्ष्य है आपका, दोनों बातें, रहस्यवाद पहचानिए यहाँ पर, दोनों बातें, कि आपके जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, और साधक के लिए
जो भक्त है ईश्वर को पाने के लिए अगर लक्ष्य बना लिया कि हमें ईश्वर प्राप्ति करना है, तो उस साधना में फिर कुछ भी बीच में बाधा आ जाए, उस बाधा को पार करके आपको वहाँ तक पहुँचना है। भले ही अंधकार प्रकाश को पीकर, उसके अंधकार की छाया प्रकाश को पी जाए, जाग तुम जागो, तुम सोए मत रहो, विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। भले ही बिजली के तारों में तूफान डगमगाने लगे, मतलब बिजली के तारों में जो विद्युत शिखाओं में, बिजली के तार से तात्पर्य यहाँ पर जो आसमान में बिजली कड़कती है, उस बिजली से भले ही निष्ठुर तूफान बोलने लगे, जबकि बिजली के आगे तूफान की क्या, बिजली खुद इतनी तेज़ बोलती है। पर तुझे है नाश पथ। ये सारी चीज़ें जितनी भी बताई गई हैं, ये सब विनाश का माध्यम है, विनाश का कारण है, इनसे विनाश ही होता है। तो महादेवी जी कहती हैं कि भले ही इन सब के द्वारा तुम्हें विनाश ही दिखाई दे, विनाश ही हो संसार में, परंतु उस नाश पथ पर भी, इस विनाश के पथ पर भी तुम्हें अपने कर्म चिन्ह छोड़ जाना है, अपने कर्मों के निशान, अपने चरणों के निशान, कार्यों के माध्यम से अपने पैरों के निशान छोड़कर जाना है। जाग तुझको दूर जाना। हे साधक जागो, हे मनुष्य जागो, तुम्हारा लक्ष्य दूर है और तुम्हें उस लक्ष्य को पाना है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कहती हैं कि जो संसार के बंधन है, महादेवी जी खुद अपने सांसारिक बंधनों से विरक्त रही हैं आजीवन। किस लिए? उन्होंने अध्ययन के लिए, उन्होंने साहित्य के लिए सब कुछ छोड़ा। साहित्य में इतना रम चुकी थी कि फिर अंततः एक पड़ाव ऐसा आया कि वो ईश्वर की ओर उनका ध्यान उन्मुख हो गया और ईश्वर की साधना में ही, वो साहित्य साधना में रमे हुए ईश्वर में मन लगाए रहीं। वही कहती हैं कि क्या तुम तो मानव से कहती हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें क्या ये रिश्तों के जो मोम जैसे बंधन हैं, मोम जैसे क्यों कहा है कि जरा सी दुख की आंच आती है, सारे रिश्ते पिघल कर दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो तुम्हें ये मोम की तरह जो बंधन है रिश्तों के, या ये तुम्हें क्या रोक सकते हैं? और तितलियों मतलब सुंदरियों के बंधन तुम्हारे पंथ की बाधा बन सकते हैं क्या? नहीं, इन्हें मत बनने दो। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। जो विश्व ये क्रंदन में डूबा हुआ है, विश्व आहत है, विश्व जब दुखी है, तो ऐसे में तुम भंवरों की मधुर गुनगुनाहट को सुनकर क्या आनंदित हो सकते हो? नहीं। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। फूल की पत्तियाँ, फूल के दल से तात्पर्य फूल की पत्तियाँ, ओस गीले, जो ओस की छोटी छोटी बूंदें अर्थात जो क्षणिक सुख हैं, क्या तुम्हें ओस की बूंदों के समान, ये संसार क्या फूलों की पत्तियों के समान है। फूलों की पत्तियाँ 1-2 दिन में ही मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, और उस पर गिरने वाली ओस तो क्षणिक होती है, पल भर में ही हवा का झोंका आते ही ओस गिरकर नष्ट हो जाती है। तो क्या तुम्हें ये संसार के क्षणिक सुख तुम्हें अपने अंक में, अपनी गोद में लेकर तुम्हें डुबो सकते हैं उसमें, अर्थात तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर करने में क्या सफल हो सकते हैं? इन्हें तुम अपने लिए, तू न अपनी, औरों को तो छोड़ दीजिए, बाकी बंधनों को जाने दीजिए, लेकिन अपनी खुद परछाई को, मतलब अगर आपका मन और बुद्धि दो होते हैं, मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, मन और बुद्धि, हृदय के, तो अपनी छाह को भी अगर आपका मन भी कहे तो उसे अपने लिए कारा का अर्थ है जेल, कारागृह, तुम उसे अपने लिए रुकावट मत बनने देना। जाग तुझको दूर जाना, जागो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, अपने इस साधना में अपना जीवन लगा दो। तो ये इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर हम कुछ कर लेते हैं, और जो पुस्तक में दिए होंगे आपके, आप उन प्रश्नों को भी करने का प्रयास करिएगा। उनकी व्याख्या इस पूरे पद्यांश की आपको करनी है, मैंने समझा दी है और आशा है कि आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले पद्यांश की कवित्री और शीर्षक का नाम। पद्यांश की कवित्री छायावादी रचनाकार महादेवी वर्मा तथा काव्यांश का शीर्षक गीत है। इन्होंने अधिकतर गीत ही लिखे हैं। कवित्री आँखों से क्या प्रश्न करती हैं? कवित्री आँखों से प्रश्न करती हैं
कि निरंतर किसकी आँखों से? मानव की, स्वयं की भी जागरूक रहने वाली आँखें आज नींद से भरी आलस्य युक्त क्यों हैं? वेशभूषा यहाँ पर करिए, तुम्हारी वेशभूषा इतनी अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। कवित्री साधना पथ पर चलते हुए कौन कौन सी कठिनाइयों के आने की बात कहती हैं? कवित्री साधना पथ पर चलते हुए चाहे वो कहती हैं कि दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, जो हिमालय हमेशा दृढ़ रहता है वो कांप जाए, आकाश से प्रलयकारी वर्षा होने लगे, मतलब इतनी कि आकाश खुद डूबने लगे उसमें, घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चमकती और कड़कती बिजली से तूफान आने लगें, तो लेकिन तुम अपने पथ से विचलित मत होना, आगे बढ़ते रहना। बांध लेंगे तुझे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री अपने प्रिय से प्रश्न करती है कि क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, अस्थिर, यहाँ सा करिए, अस्थिर, अस्थायी परंतु सुंदर एवं अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये सांसारिक बंधन तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर देंगे? विचलित यहाँ सही लिखिएगा। तो ये कवित्री अपने प्रिय को प्रेरित करते हुए क्या कहती है? मैंने आपको बताया था कि जब अज्ञात प्रिय को अज्ञात प्रियतम से बात करती हैं कोई कवि या कवित्री, तो वहाँ छायावाद है। कवित्री अपने प्रिय को, कवित्री सही लिखिएगा, प्रिय को साधन पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, विभिन्न सांसारिक आकर्षण तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर करेंगे, लेकिन इनसे विचलित ना होना और आगे बढ़ते रहना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला गीत, अगला पद्यांश महादेवी वर्मा का हम उसका अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या आपको बताएंगे और प्रश्नोत्तर बताएंगे। धन्यवाद।